एक दिन की बात है। सूरजपुर गांव में रहने वाला अर्जुन नाम का एक गरीब किसान बहुत ही उदास मन से अपने खेत में बैठा हुआ था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह सोच रहा था कि अब आगे क्या करेगा। फसल हर बार बर्बाद हो जाती है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इसी दौरान एक साधु बाबा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनका व्यक्तित्व बेहद शांत और प्रभावशाली था। चेहरे पर गहरा तेज और आंखों में ज्ञान की चमक थी। उन्होंने अर्जुन को दुखी बैठा देखा तो पास आए और बोले, पुत्र, इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बात है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और सारी बातें साधु बाबा को बता दी। महाराज, मेरी किस्मत बहुत खराब है। हर साल मेहनत करता हूँ, लेकिन फसल बर्बाद हो जाती है। अब तो परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। सब कुछ आजमा लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो मन भी टूट गया है। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, किस्मत और कर्म दोनों का अपना अपना स्थान है, लेकिन असली सुख और संतोष बाहर नहीं, भीतर से आता है। तुमने बाहर की चीजों में समाधान ढूंढा, लेकिन अपने भीतर की शांति को कभी महसूस करने की कोशिश नहीं की। अर्जुन थोड़ा चौंक गया और बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। क्या मेरे जैसे आदमी को भी यह शांति मिल सकती है? साधु बोले, बिल्कुल मिल सकती है। तुम्हें बस रोज थोड़ा सा ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा। जब तुम अपने मन को शांत कर लोगे, तो धीरे धीरे जीवन की परेशानियां हल होने लगेंगी। भगवान उसी की मदद करते हैं जो सच्चे मन से प्रयास करता है। बस अपने सभी कामों को ईमानदारी और प्रसन्नता से करते रहो। इतना कहकर साधु बाबा ने अर्जुन को एक आसान ध्यान विधि सिखाई और आशीर्वाद देकर वहां से आगे बढ़ गए। अर्जुन भी मन ही मन कुछ हल्का महसूस करता हुआ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूर जाते ही उसकी नजर एक सोने की बाल्टी पर पड़ी। वह चलती बीच सड़क पर कैसे आई? वह सोच ही रहा था कि उसी समय साधु बाबा फिर प्रकट हुए और बोले, पुत्र अर्जुन, यह बाल्टी तुम्हारे लिए है। यह प्रभु की ओर से तुम्हें एक छोटा सा उपहार है, तुम्हारे बदले हुए मन का फल। इसे स्वीकार करो। अर्जुन की आंखें खुशी से भर आईं। उसने झुककर साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने मेरी किस्मत ही बदल दी। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आपकी कृपा सदा बनी रहे। खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी और परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हुए। अर्जुन ने बाल्टी को बेचकर कुछ पैसे जुटाए और तब से उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा।